1924 में सत्यनारायण गोयनका का जन्म हुआ। सयाजी की भारत को उसको खोए हुए रत्न को लौटाने की इच्छा पूर्ण करने वाले धर्मदूत का आगमन हुआ। कई विचित्र घटनाओं से भरी हुई गोयनका जी की जीवन कहानी मानव धर्म ने विशेष रूप से रची हो। कई सदस्यों वाले बड़े परिवार में जन्मे सत्यनारायण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा उनके पुण्यात्मा, देश प्रेमी और काव्य रसिक दादाजी का। कट्टर हिंदू और व्यवसायी परिवार के चलन से हटकर उन्हीं के प्रभाव के कारण गोयनका जी को बचपन से ही मांडले के महाम्यामुनि पगोड़ा में मौन साधना करने में आनंद आने लगा। गुरुजी विपश्यता करने के पहले तो बहुत कृष्ण भक्त थे और बाबूलाल और दोनों भाई इतने भजन गाया करते थे, बहुत भजन गाया करते थे। संवेदनशील गोयनका जी को बचपन के शिक्षक दुबे जी ने रहीमन सुधा नाम की पुस्तक क्या भेंट की एक अद्भुत कवि को ही जन्म दे दिया। 8 वर्ष की आयु में पहला दोहा लिखकर अपने प्रिय दादाजी को समर्पित किया। उस नन्ही से शुरुआत से जीवन भर उनकी लेखनी से सदियों तक लोगों को जीवन के प्रभावित करने वाले राजस्थानी और हिंदी भाषा के अनगिनत दोहे निकलते रहे। इतना पढ़ने का शौक था तो बचपन में, जैसे उनके लेख वगैरह में भी होंगे बहुत जगह की स्कूल की टाइम पर कैसे कितने लेख लिखे, कितने प्रवचन उस वक्त ही देने लग गए छोटे में। उनका एक रूम पूरा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, पूरी लाइब्रेरी से भरी पड़ी थी, इतनी स्टडी करते थे। गोयनका जी की प्रतिभा उम्र के साथ खिलती रही। कुशाग्र बुद्धि, व्यवहारिक सूझबूझ, नेतृत्व, उदारता, समाज सेवा का भाव इत्यादि गुण साफ झलकने लगे। मैट्रिक की परीक्षा में स्वर्ण पदक मिला। कॉलेज की शिक्षा की बहुत चाह थी, लेकिन परिवार की आज्ञा मानकर व्यापार में लग गए और उसमें भी उनकी प्रतिभा उभर कर आने लगी। जापान के आक्रमण के कारण देश छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वापस आकर उसी उत्साह और चतुराई से व्यापार में बड़ी सफलता पाई। साथ में समाज सेवा में भी चमके और शीघ्र ही वहां के भारतीयों के नेता चुने गए। अन्य संस्थाओं ने भी उनको अपना अगुवा बनाया। बढ़ती संपन्नता और सफलता अपने साथ कष्टदायी माइग्रेन की बीमारी या कह लें जीवन के प्रथम आर्य सत्य दुख को भी लेकर आई। As I grew, at a very young age, I was successful in business, successful in society. So, lot of tension because of ego. Well, I am now such a successful person. And the migraine started coming with more frequency. Every 15 days, there is the attack, and very severe attack. अनायासी 1954 में वे धर्म के संपर्क में आए। उन्हें छठी संगीति में भोजन व्यवस्था का मौका मिला। अगले ही वर्ष एक मित्र के सुझाव पर अपने मन से जुड़े रोग से राहत की संभावना के बारे में जानकर वे पहुंच गए सयाजी उबाखिन के द्वार पर। So I went to my teacher, Sayaji Ubakhin, discussed with him, and I told him I have come because U Chantun has sent me to you to get rid of migraine. He said, no, I won't take you. Go to some doctor. This is not the hospital. And then very compassionately he explains me that you are devaluing Dhamma. Look, the Dhamma is to make you liberated from all sorts of misery, not just this migraine. Coming out of migraine is a very small thing for the technique for which you will be taught. This is a byproduct only. Once you get this technique properly practiced, migraine will go away. But don't come with the aim of curing your migraine. I said, all right, I won't come for migraine. Forget migraine. But if you can give me a technique which will purify my mind, certainly I will come. And I went there. गोयनका जी ने अपना प्रथम शिविर सितंबर 1 और 11, 1955 के बीच संपन्न किया। पहले ही दिन शिविर में से निकलने का मन बना लिया था, लेकिन किसी सदाशय की बात मानकर रुक गए। दूसरे ही दिन से साधना ने छलांग लगाई और पहली शिविर में बहुत कुछ पा लिया। यहां तक कि सयाजी को उनका विशेष ध्यान रखना पड़ा। रुक गए तो जीवन बदल गया।
course was international meditation by the time the center was established, and there was one room or two rooms with attached bathroom, proper rooms, but my Sayaji gave me a room. It was just 4 pieces of plywood, no window, the one door was only this plywood, and hardly 5 feet. When I sleep, I cannot spread my leg properly. And in front of it, a row of latrines. I thought, well, there is a good room there, it is vacant. Some important VIPs might be coming, that's why Guruji is not giving me that place all right. 1 day, 2 days, nobody is coming. 3 days, nobody is coming. I stay there. Later on, he told me, I want to crush your ego, so I gave you there. You are a leader of the Indian community here. You are a leader of the business people. You have got so much of ego in your mind. You must work there. And if you can work there, you will be successful. And I was successful. So that was the first course at the International Meditation Center that I got. आगे के 10 वर्षों तक वे आईएमसी में लगातार साधना और सेवा में रत रहे। 1964 में सरकार ने अचानक निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बहुत कुछ छिन गया। लेकिन इस आर्थिक विपदा से अलिप्त गोयंका जी सयाजी से बुद्धवाणी सीखने में और उसे जीवन में उतारने में लगे रहे। परियत्ति और पटिपत्ति, थियोरी और प्रैक्टिस में परिपक्व होते होते धर्म के मार्तंड हो गए। बिना बताए ही सयाजी गोयंका जी को धर्म की बड़ी जिम्मेदारी के लिए घड़ रहे थे। विपश्यना को न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में फैलाने की जिम्मेदारी। My first training was to give Anapana and to give Vipassana. Then suddenly Sayaji says that, Goenka, why we give courses only here in Rangoon? I would like to give course in up country somewhere. Can you arrange? Yes, sir, we can arrange. So a course was given in Mandalay. Evening discourse. Sayaji makes me, there's a cot there, sleeping cot, and that becomes our Dhamma seat. Sayaji sitting and I am myself sitting. In the evening, Sayaji said, now you give the Dhamma talk. You can speak, all right, you speak. After 10-15 minutes again, he will prompt me. Now Vishaka, and I have to speak something about Vishaka. Anath Pindak, I have to speak something. 1 day, 2 days, 3 days, and then it went on. He was planning that I have to take gypsy camps in future. So I must be well trained for gypsy camps, not just giving courses in the center. So one in Mandalay, one in Memio. So that was a good preparation he made for me. And then of course when I came there, I remember, oh, that is why Sayaji took me to all these places, to train me to give gypsy camps. समय पकने पर धर्म के प्रयाण की घड़ी आ ही पहुंची। उन्हें अपवाद स्वरूप भारत जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा मिल गए ताकि वे अपने माताजी को धर्म सिखा सके और रोग मुक्त करा सके। 20 जून 1969 के दिन सयाजी ने प्रेरणादायी शब्दों से भारत विदा करते हुए उनसे कहा, मेरे प्रतिनिधि बनकर जाओ और धर्म का प्रकाश फैलाओ। यही मानना कि तुम नहीं, मैं ही जा रहा हूं, धर्म जा रहा है। म्यांमार की जिस प्राचीन मान्यता के आधार पर महान धर्म संपदा को सहेज कर रखा था कि बुद्ध के 2500 वर्ष पश्चात धर्म पुनः जागृत होगा और जोरों से फैलेगा, वह पूरी होने जा रही थी। शुद्ध धर्म की गंगा पुनः प्रवाहित होगी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।